हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेसी देवांगन और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू कंपोनेंट सेंसर रेगुलेटरी सिस्टम इन बैक्टीरिया। ये जो सिस्टम है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है, जिसके थ्रू जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं, उनमें सिग्नल का ट्रांसडक्शन होता है। ठीक है, तो इनमें दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है सेंसर प्रोटीन और एक होता है रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन। मतलब कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे टू कंपोनेंट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे टू कंपोनेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं और यूकैरियोटिक्स में बहुत ही कम में देखा गया है। इसके बारे में इसमें क्या होता है कि इसमें दो कंपोनेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं ना, एक होता है सेंसर प्रोटीन और एक होता है रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन। तो सबसे पहले जो सेंसर प्रोटीन है वो इन्वायरमेंट का जो सिग्नल होता है, इन्वायरमेंट में जो सिग्नल, फिजिकल सिग्नल या फिर केमिकल सिग्नल जो प्रेजेंट होते हैं उसको सेंस करता है, उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन होता है उसके पास सिग्नल को ट्रांसफर करता है, मतलब कि उसको फास्फोराइलेट कर देता है, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है, जिसके कारण वो एक्टिव हो जाता है और सेल में जो प्रोटीन का एक्टिविटी होता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है वो रेगुलेट होता है। इस प्रकार से जो है ये वर्क करता है। इसका ऑक्यूरेंस देखें तो ये ज्यादातर जो है बैक्टीरिया पे ही प्रेजेंट होता है और कॉमनली ग्राम नेगेटिव और साइनोबैक्टीरिया पे प्रेजेंट होता है और बहुत ही कम मात्रा पे, जो ज्यादा मात्रा पे हर बैक्टीरिया पे जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा पे आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है। इसका जो इसेंशियल रोल है ना वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन, अडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंट, इन सब पे ये मेन रोल प्ले करता है। अडॉप्टेशन मतलब कि जो बाहरी सिग्नल होता है उसके अनुरूप, उसके हिसाब से जो है सेल को उसके अडॉप्ट करता है, जिसके कारण सेल में जो फंक्शन होता है वो अच्छे से फंक्शन होता है उसका। चलिए अब देखते हैं टू कंपोनेंट्स के बारे में। इसमें जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसमें टू कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है सेंसर प्रोटीन होता है और सेकंड है रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन। ये हो गया रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन हो गया और ये सेंसर प्रोटीन होता है। ये जो प्रोटीन है वो इन्वायरमेंट से जो सिग्नल आता है, ठीक है, उसको सेंस करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। जो बाहरी जो इन्वायरमेंट का जो सिग्नल होता है यहाँ पे आके बाइंड होता है। उसके बाद ये मतलब ये इनपुट डोमेन होता है और ये आउटपुट डोमेन होता है। इनमें दो डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं और जो रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं इनमें भी दो डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है रिसीविंग डोमेन और एक होता है आउटपुट डोमेन। इसमें जो आउटपुट डोमेन होता है उसमें हिस्टिडीन काइनेस का जो रेसिड्यू है वो प्रेजेंट होता है और इसका जो रिसीविंग डोमेन है उस पे एस्पार्टेट का रेसिड्यूज जो है प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो आगे इससे बाइंड हो जाता है, जिसके कारण ये सेंस कर लेता है उसे। फिर ये वाला जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है। फॉस्फोराइलेट जो है एटीपी के थ्रू होता है। एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट होता है और यहाँ का एक फॉस्फेट जो है यहाँ पे अटैच हो जाता है। जब यहाँ से फिर इनपुट, ये इस पे इनपुट करता है, उसके बाद इससे आउटपुट होता है, मतलब कि ये जब यहाँ से निकलेगा तो फिर ये इस पे आके फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, मतलब कि इस पे फॉस्फेट ग्रुप आके इससे बाइंड हो जाएगा, इसलिए इसे रिसीविंग डोमेन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इससे ये वाला जो है फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, जिससे ये वाला फॉस्फोराइलेट हो जाएगा। फिर इससे आउटपुट होगा जो कि ट्रांसक्रिप्शन या फिर जो प्रोटीन की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है इसके थ्रू। इस प्रकार से जो है सिग्नल का ट्रांसडक्शन होता है। इसको हम लोगों ने जनरली वे पे देखा, अब इसे डिटेल से स्टडी करते हैं। चलिए अब देखते हैं जो टू कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिटेल से। जैसे कि दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सेंसर प्रोटीन और एक होता है रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन। ये जो टू कंपोनेंट है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस पे जो सेंसर प्रोटीन है उस पे दो कंपोनेंट होता है, मतलब कि ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है इनपुट डोमेन और एक होता है आउटपुट डोमेन। ये इनपुट डोमेन का स्ट्रक्चर है और ये आउटपुट डोमेन का स्ट्रक्चर है। और ये जो रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन होता है उस पे भी दो डोमेन्स प्रेजेंट होता है। एक होता है इस पे रिसीविंग डोमेन होता है और एक होता है इस पे आउटपुट डोमेन होता है। और इसका जो
रिसीविंग डोमेन होता है, इस पे एस्पार्टेट का जो काइनेज है उसका रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, और जो आउटपुट डोमेन होता है सेंसर प्रोटीन का, उस पे हिस्टिडीन का रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। सबसे पहले देखते हैं इनपुट डोमेन के बारे में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपरी सतह पे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, ये इस प्रकार से। और ये इसे सेंसर डोमेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेंस करता है, इन्वायरमेंट का जो सिग्नल होता है ना उसको सेंस करता है। यहाँ पे सिग्नल को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है, यहाँ पे आके बाइंड होता है, ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट होता है। अब जैसे ही इस पे आके बाइंड हुआ तो ये इसको जो है फॉस्फोराइलेट कर देता है। इसको हम लोग इस पे आउटपुट डोमेन्स पे देखेंगे, ठीक है। ये जो इन्वायरमेंट का सिग्नल होता है ये आके इससे बाइंड होता है, बस इतना ही है इस पे। उसके बाद जैसे ही इस पे आके बाइंड हुआ फिर आउटपुट डोमेन देखते हैं। आउटपुट डोमेन पे हिस्टिडीन का रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, इसे ट्रांसमीटर डोमेन भी कहा जाता है। ट्रांसमीटर डोमेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फॉस्फोराइलेट ग्रुप को मतलब कि फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है, ठीक है, इसलिए इसे आउटपुट डोमेन भी कहा जाता है और ट्रांसमीटर डोमेन भी कहा जाता है। इस पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन किसके थ्रू होता है? एटीपी के थ्रू। एटीपी जो है एडीपी में चेंज होगा, ये एडीपी में चेंज होगा, प्लस एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इस पे जब फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब कि इस पे जब अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप आके, तो इसके जो स्ट्रक्चर है उस पे कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब देखते हैं रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन। इस पे भी दो डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है रिसीविंग डोमेन, एक होता है आउटपुट डोमेन। रिसीविंग डोमेन है उस पे एस्पार्टेट का रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, और जैसे ही यहाँ पे जो आउटपुट डोमेन है ये फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे आके अटैच कर देता है, जिससे ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है। जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट होता है इसके जो बायोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलती है, और ये जो है एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है। ये जो रिसीविंग डोमेन होता है वो एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है, और जो आउटपुट डोमेन होता है वो सी टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये उसके बाद आउटपुट डोमेन यहाँ पे आके ये बाइंड हुआ, फॉस्फोराइलेट किया, अब ये रिसीविंग डोमेन जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आउटपुट डोमेन मतलब कि यहाँ से फिर जो फॉस्फोराइलेट ग्रुप है वो ट्रांसफर होगा, जिसके कारण जो सेल की एक्टिविटी है वो कंट्रोल होगी। तो ये सी टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है, सी टर्मिनस मतलब कि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये जो है फॉस्फोराइलेट हो गया, ये एक्टिव हो गया, मतलब कि ये सिग्नल को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या होगा, इसमें डीएनए बाइंडिंग होगा, ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है उसको कंट्रोल करेगा, और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है उसको कंट्रोल करके रखता है। इस प्रकार से जो है इसका वर्क होता है। इस पे दो डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, इनपुट डोमेन आउटपुट डोमेन, और इस पे रिसीविंग डोमेन और आउटपुट डोमेन। ये जो है इसका टू कंपोनेंट सिस्टम का जो पार्ट होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसका रेगुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए अब देखते हैं रेगुलेशन कैसे होता है। ये टू कंपोनेंट सिस्टम है इसका। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इस पे जो है सेंसर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस पे हुआ क्या, इनपुट डोमेन हुआ, इनपुट डोमेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वाला जो है आउटपुट डोमेन प्रेजेंट है, आउटपुट डोमेन है, इस पे हिस्टिडीन रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सबसे पहले फॉस्फोराइलेट हुआ, यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हुआ। उसके बाद ये जो फॉस्फोराइल ग्रुप है मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप है, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये जो है हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफेरेज के प्रेजेंट पे होता है या फिर डायरेक्ट होता है। तो ये वाला जो एंजाइम होता है इसके प्रेजेंट पे होता है, तो ये इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, ठीक है। और जब ये डायरेक्ट होगा तो ये वाला है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ। अब ये वाला जो है ये रिसीविंग डोमेन है और ये आउटपुट डोमेन है,
जैसे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ, जैसे ही इस पे आके बाइंड हो जाता है, उसके बाद ये वाला जो है हिस्टीडीन जो आउटपुट डोमेन है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है, जिससे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो या तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे एस्पार्टेट ग्रुप पे ट्रांसफर हो सकता है, या फिर हिस्टीडीन फॉस्फोट्रांसफेरेज के प्रेजेंट पे होता है। तो ये वाला जब होता है तो इसे इनडायरेक्ट कहा जाता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब ये रिसीविंग डोमेन पे आके जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हुआ, फिर ये आउटपुट डोमेन के पास चला जाता है। उसके बाद ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर होता है बहुत सारा, ये रेगुलेट करता है। एक तो करता है एंजाइम्स के एक्टिविटी प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में, और जो अदर जो एक्टिविटी होती है सेल की उसकी। बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक्स मतलब कि बैक्टीरिया का जो सेल है उस पे जो अलग अलग सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है इसके थ्रू होता है। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये इनपुट डोमेन में आके बाइंड हो जाता है, उसके बाद ये जो आउटपुट डोमेन होता है उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। फिर ये फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर जो सेकंड कंपोनेंट होता है उस पे होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब ये इसको आउटपुट डोमेन को फॉस्फोराइलेट करेगा, जिससे जो रिस्पॉन्स है वो सेल के अंदर जनरेट होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये जो टू कंपोनेंट सिस्टम है इसका रेगुलेशन होता है। अब देखेंगे इसके बाद इसका एप्लीकेशन। चलिए अब देखते हैं टू कंपोनेंट सेंसर रेगुलेटरी सिस्टम इन बैक्टीरिया, मतलब कि टू कंपोनेंट सिस्टम का एप्लीकेशन ये किस किन में यूज होता है। फर्स्ट है बैक्टीरिया सिग्नलिंग। हम लोगों ने देखा अभी जो बैक्टीरिया का जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है उसमें जो है किस प्रकार से रोल प्ले करता है उसको देखें। और ये कीमोटॉक्सिस इन बैक्टीरिया इस पे भी हेल्प करता है। प्लांट्स में देखें तो जो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन होता है ना, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, इनमें जो सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है उनमें भी ये इन्वॉल्व होता है। आप लोगों ने जो है साइटोकाइनिन और इथाइलिन का सिग्नलिंग मैकेनिज्म देखा होगा, उस पर ये वर्क करता है, ठीक है। और एनर्जी मेटाबॉलिज्म मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये रोल प्ले करता है। और फिफ्थ है अडॉप्टेशन, मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है, जो सेल्स होते हैं, उसे इन्वायरमेंट के हिसाब से किस प्रकार से अडॉप्ट करना है, किस प्रकार से उसे सहनशील बनाना है, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने टू कंपोनेंट सिस्टम को देख लिया। इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।